गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या इसके बारे में पुनः चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में हम समस्थानिक और समभारिक पढ़ेंगे। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के लिए मैंने छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, वापस बता देती हूँ। परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या समस्थानिक और समभारिक। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इन चारों की डेफिनेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक, इनको याद करने के लिए छोटा सा बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जिसे हम कह सकते हैं कि वो बहुत शॉर्ट ट्रिक है। उस शॉर्ट ट्रिक की सहायता से हम इन चारों डेफिनेशन को आसानी से याद कर सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक ये है, इस बॉक्स में हम लिखेंगे तत्व का प्रतीक। ओके, दूसरा 2 बॉक्स और बनाएंगे। उन 2 बॉक्स में हम लिखेंगे परमाणु संख्या और यहां हम लिखेंगे द्रव्यमान संख्या। ये बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, इससे हमको जल्दी समझ में आता है। कैसे आएगा अभी देखिए आप। तत्व का जो प्रतीक है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, जो भी है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, एज इट इज कुछ भी हो। परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान जो है वो उसके नाभिक में उपस्थित होता है। नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन पाए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होते हैं वो धनावेशित कण होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं निरावेशित कण होते हैं, और उसी के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले मॉडल के अंदर। अब इसका रिलेशन परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या से कैसे है, तो आइए बच्चों वापस से मैं बताती हूँ। किसी भी परमाणु का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक जो ज्ञात करते हैं वह उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर करते हैं। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, या हम यूँ कहेंगे उसमें जो उपस्थित धनावेशित कण है उनकी संख्या क्या कहलाएगी? परमाणु संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो है वो परमाणु संख्या कहलाती है। इसे हम Z से लिखते हैं। तो जितने प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित है उतने ही उसकी परमाणु संख्या। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 1 है, तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? 1। अब है द्रव्यमान संख्या। देखिए बच्चों, द्रव्यमान संख्या का मतलब ये होता है कि नाभिक में जो उपस्थित कण है, कौन कौन से कण? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कणों की संख्या P+N। P+N का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों कणों की संख्याओं का योग जो है वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जैसे अपन लिखते हैं कार्बन के लिए कार्बन 12। अब परमाणु संख्या तो इसकी 6 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसकी क्या है? 12 है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो तो 6 है, साथ ही इसमें 6 न्यूट्रॉन भी है। ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 12। आइए हम समस्थानिक। समस्थानिक की जो परिभाषा हम लेंगे वो लेंगे कि किसी भी तत्व, एक तत्व के बहुत सारे उदाहरण पाए जाते हैं, या समस्थानिक मतलब एक कार्बन के विभिन्न रूप, अपर रूप जिसके, जैसे कार्बन के 3 अपर रूप हैं, हाइड्रोजन के H1, 1H1, 1H2,
1H3 कार्बन के हैं हमारे पास, कार्बन 12, कार्बन 14, यानी ये क्या है अपर रूप पे अलग अलग प्रकार है, फॉर्म है। अब आप देखें इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। तो इस फॉर्मूले से हम चारों परिभाषाओं को आसानी से याद कर सकते हैं। ये देखिए एग्जांपल, ये मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, कार्बन का एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल को देखते हुए आप बताएंगे कि ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो कार्बन के कितने समस्थानिक हो गए मैंने उदाहरण में बताया, 2, हाइड्रोजन के 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम इसका नाम भी है। हाइड्रोजन के 3 एग्जांपल मैंने दिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनके नाम कार्बन 12 और इसका नाम हो गया कार्बन 14। एक और एग्जांपल है जैसे कार्बन का, कार्बन 16, 12, 14 और 16। तो अब इन उदाहरणों को देखते हुए हमारे समस्थानिक वाला पॉइंट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है कि जिनकी परमाणु संख्या समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, ऐसे परमाणु या तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गए हमारे समस्थानिक। तो कितना इजी हो गया, सिर्फ एक एग्जांपल से हम पूरी की पूरी परिभाषा निकाल लेते हैं कि ऐसे तत्व या परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, मास नंबर भिन्न है, एटम नंबर सेम है। तो मास नंबर भिन्न भिन्न है, मास नंबर डिफरेंट है और एटम नंबर सेम है, तो वो क्या है, समस्थानिक कहलाते हैं। अब इसके कुछ अनुप्रयोग भी बताए गए हैं। भाई रसायन विज्ञान में अगर किसी तत्व के और बहुत सारे तत्व यानी अपर रूप, उसके समान वाले रूप जिसमें कुछ भिन्नता है, तो वो अपर रूप कहलाते हैं। तो उनके कोई न कोई प्रयोग होते हैं। उसका पहला, सबसे पहला मैं बता देती हूँ, जैसे हमें घेंगा रोग होता है तो आयोडीन है, आयोडीन के समस्थानिक का आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के उपचार में। घेंगा रोग आप समझते हो, गले के अंदर, पहाड़ी लोग जिनके अंदर मिनरल कम होता है, घेंगा या गलगंड, गलगंड रोग के उपचार में। ठीक है, दूसरा मैं बताती हूँ अब कोबाल्ट। कोबाल्ट जो समस्थानिक है, पहले मैंने बताया था आयोडीन के समस्थानिक का, अब मैं आपको कोबाल्ट के समस्थानिक का बताती हूँ। कोबाल्ट का जो समस्थानिक है उसका उपयोग कैंसर के उपचार में, ठीक है। तीसरा उपयोग मैं आपको बताती हूँ, यूरेनियम भी एक तत्व है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है।
किसमें किया जाता है? परमाणु भट्टी में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तापक्रम को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे आपको समझ में? समस्थानिक के दो उदाहरण मैंने दे दिए आपको, कार्बन का, हाइड्रोजन का, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम, कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 16। ठीक है, अनुप्रयोग मैंने बता दिए। अब हम जो अगली डेफिनेशन ले रहे हैं वो है समभारिक। अब देखिए आप समभारिक की जो परिभाषा है वापस हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। समभारिक, जिसके मैं सबसे पहले मैं एग्जांपल लिख देती हूँ ताकि आपको वो भी जल्दी समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल जो मैं ले रही हूँ कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम और आर्गन, अब देखना इसमें क्या डिफरेंस है। कैल्शियम जो है वो हमारे आवर्त सारणी में 20वें नंबर पर आता है और आर्गन 18वें नंबर पर आता है। ठीक है, कैल्शियम ये लिख दीजिए। 1 से 20 तक के तत्व तो मैंने बताया था आपको, लगभग 18 तो बताया था, 20 में पोटेशियम और कैल्शियम बताया था। तो ये हो गई, इसकी क्या होगी? परमाणु संख्या, तत्व का प्रतीक कैल्शियम, परमाणु संख्या 18, तत्व का प्रतीक आर्गन 40। अब इसको देख के हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। नाम लिख देती हूँ मैं, कैल्शियम और आर्गन। ठीक बच्चों, ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। ये आपको दिख रहा है इसमें, इन दोनों की द्रव्यमान संख्या तो क्या है? समान है, सेम है, और परमाणु संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। वह क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? ऐसे तत्व या परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समभारिक कहते हैं। डन? तो चारों परिभाषाएं हो गई, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक को भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से बता दिया आपको। समस्थानिक का उदाहरण मैंने हाइड्रोजन के 3 दिए, 1H1, 1H2, 1H3, कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 16। ठीक है, समभारिक में भी मैंने आपको कैल्शियम और आर्गन का उदाहरण दिया है। एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम और आर्गन जिनकी क्या है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भिन्न है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है। वो क्या कहलाते हैं? समभारिक। तो परमाणु संख्या को Z से लिखते हैं, जिसमें क्या इसकी क्या मुख्य पहचान है कि नाभिक के अंदर पाए जाने वाले क्या प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को मिलाकर जो संख्या आती है वो द्रव्यमान संख्या। समस्थानिक और समभारिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, हमारा ये लेसन खत्म होता है और इस लेसन को मैंने बहुत ही स्लो लिया है, बहुत अच्छे ढंग से समझा है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो थोड़ा बहुत किताब का सहारा लें और या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दें। थैंक यू।